हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश के एक नए टॉपिक में। इस टॉपिक के माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करूंगा। ये बहुत आसान है, आप केवल मेरे साथ 15 मिनट बैठ कर देखिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश रीडिंग कुछ ही समय पे सीख जाएंगे। और अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए, अगर कोई नई वोकैबुलरीज आती हैं तो उसे आप लिख लीजिए और अपने डेली यूज में उसे यूज करिए। तो बिना किसी ज़्यादा देरी के चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं और आज के टॉपिक का टाइटल है क्लाइमेट चेंज। तो आज के टॉपिक में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इशू दैट हैज crept up on us gradually but is now making its effects felt in ways we can no longer ignore। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन है, क्या है? वैश्विक मुद्दा है जो crept up on यानी ये crept up on creep up on फ्रेजल वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका अर्थ होता है धीमे धीमे आगे बढ़ना। तो ग्लोबल इशू है, जो क्लाइमेट चेंज है वो धीमे धीमे आगे बढ़ गया है हमारे ऊपर, ग्रेजुअली यानी कि धीरे से। लेकिन इस नाउ मेकिंग, अब यह बना रहा है, क्या अपना प्रभाव बना रहा है, फेल्ट इन वेज वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर, जिसे हम अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। It refers to the long-term shifts in temperature and weather patterns primarily due to human activities like deforestation, burning fossil fuels, and large-scale industrial process. It refers यह उल्लेख करता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करता है? दीर्घकालीन शिफ्ट की। शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव की, किसमें? तापमान में और वातावरण में, यानी कि जलवायु में। प्राइमरली मुख्य रूप से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी मुख्य रूप से मानव गतिविधि के कारण, जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का विनाश, जलता हुआ फॉसिल फ्यूल यानी कि जलता हुआ जीवाश्म ईंधन, और बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों। These actions have steadily built up greenhouse gases in the atmosphere, which trap heat and push up global temperature। These actions मतलब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज बताए ना, वो these action, ये एक्शंस हैं, ये जो गतिविधियां हैं, स्टीडली यानी कि धीरे धीरे, निरंतर गति से बढ़ रहा है, बिल्डअप हुआ है यानी कि बढ़ते ही गया है। क्या बढ़ाता गया है? ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाते ही गया है। किसमें? वातावरण में। जो ट्रैप कैद कर लेता है, ट्रैप का मतलब होता है कैद करना, तो जो कैद कर लेता है गर्मी को और बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? पुशअप का मतलब होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाता है? वैश्विक तापमान को। तो यह मतलब कि ग्रीन हाउस गैस गर्मी को जकड़ लेता है, उसे पकड़ लेता है और वैश्विक तापमान को बढ़ाता है। एज टेम्परेचर राइज, जैसे ही तापमान बढ़ता है, द अर्थ इज फेसिंग मोर एक्सट्रीम वेदर, पृथ्वी सामना करती है क्या? ज्यादा ही चरम जलवायु को, जैसे कि देन एवर बिफोर, जो कि पहले से भी काफी अधिक है। तो तापमान के बढ़ने के कारण पृथ्वी सामना करती है पहले से भी ज्यादा गंभीर और चरम जलवायु घटनाओं को। हरिकेन्स, वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स आर ऑन द राइज। हरिकेन मतलब चक्रवात, वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग, बाढ़ और सूखा आर ऑन द राइज। ऑन द राइज का मतलब होता है बढ़ना। लगातार जो चीज बढ़ती है या बढ़ रही होती है, उसे हम ऑन द राइज यूज करके बता सकते हैं। तो ये सब बढ़ रहे हैं, हरिकेन्स बढ़ रहा है, वाइल्ड फायर्स बढ़ रहा है, फ्लड्स बढ़ रहा है, बाढ़ बढ़ रहा है, सूखा बढ़ रहा है, तो ये बढ़े ही जा रहे हैं। कॉजिंग सीवियर डैमेज टू द कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड, जो वजह बनते हैं क्या चीज के? गंभीर, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, विनाश की। किस पर? समुदाय पर। कहाँ पे? पूरे विश्व भर के समुदाय पर। सी लेवल्स आर आल्सो गोइंग अप। सी लेवल यानी कि समुद्र की स्तर है, जल स्तर है, वो भी लगातार गोइंग अप हो रहा है, यानी कि बढ़े जा रहा है। गोइंग का मतलब होता है बढ़े जाना। ड्रिवन बाय मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स एंड एक्सपेंडिंग सी वाटर। ड्रिवन अप का मतलब होता है वजह या कारण होना। किसका कारण होना? मेल्टिंग यानी कि पिघलते हुए ध्रुवीय बर्फ के टुकड़ों के कारण, और बढ़ते हुए समुद्र पानी के कारण, यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि ध्रुवीय बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं और समुद्र वाटर यानी कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है। Coastal cities are now under threat of being swallowed up by the ocean। तटीय शहरें are now under threat, खतरे में हैं
क्या चीज का खतरा है उन्हें? निगल जाने का। किसके द्वारा? ओशन के द्वारा, यानी कि समुद्र के द्वारा उन्हें निगल जाने का खतरा है। किन्हें? तटीय क्षेत्रों को या तटीय शहरों को। डिस्प्लेसिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड वाइपिंग आउट इकोसिस्टम। और खतरा क्या है? लाखों लोगों के डिस्प्लेस होने का, यानी कि विस्थापित होने का। और इकोसिस्टम, जो कि तटीय क्षेत्रों में इकोसिस्टम है, प्रकृति की इकोसिस्टम है, उसके तबाह होने का। वाइपिंग आउट का मतलब होता है तबाह होना। बियॉन्ड एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम यानी कि चरम जलवायु के इतर। बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे इतर से है या अलावा। तो चरम जलवायु के अलावा क्लाइमेट चेंज इज आल्सो शेकिंग अप बायोडाइवर्सिटी। जलवायु परिवर्तन शेकिंग अप कर रहा बायोडाइवर्सिटी को। तो शेकिंग अप का मतलब होता है किसी को झकझोर देना, हिला कर रख देना। तो बायोडाइवर्सिटी को वो हिला कर रख दिया है। कौन? क्लाइमेट चेंज। Plants and animals are forced to adopt to new temperatures and habitats. Plants देखो अब कैसे झकझोर कर रखा है। प्लांट्स जो पौधे हैं और जानवर हैं, वो फोर्स किए गए, यानी कि उन्हें दबाव बनाया जा रहा है। कौन सा चीज का? क्लाइमेट चेंज ने दबाव बनाया है। किस चीज का? एडाप्ट, अनुकूलित होने का। क्या? नए वातावरण पे, नए तापमान में अनुकूलित होने का। और नए हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है घर। तो उनके जो नए घर होंगे और जो नए बड़े तापमान होंगे, उसमें अपने आप को अनुकूलित होने का, जीवन जीने का तरीका विकसित करने का उन्हें फोर्स किया जा रहा है। प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, कॉजिंग डिसरप्शन इन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में विनाश का यह वजह बनता है। मैनी स्पीसीज कांट कीप अप विद द रैपिड पेस ऑफ चेंज। मैनी स्पीसीज यानी कि काफी जातियां। अब स्पीसीज का यहाँ पे मतलब होता है जीव जंतु के नए नए प्रजातियां। तो काफी सारी प्रजातियां नहीं कर सकते क्या? कीप इट विथ। कीप इट विथ का मतलब होता है यहाँ पर तालमेल बिठाना, यानी कि उस स्तर या उस स्पीड में किसी के साथ तालमेल बिठाना जो उनसे आगे है। तो बहुत सारे प्रजातियां हैं, कीप इट विथ नहीं कर सकते, उनसे तालमेल नहीं बिठा सकते तेजी से रफ्तार में ऑफ चेंज के, यानी कि जितना तेजी से चेंज हो रहा है उस रफ्तार से अपने आप को वो कीप इट विथ मत नहीं कर सकते, तालमेल नहीं बैठा सकते। लीडिंग सम टू डाई आउट और बिकम इंडेंजर्ड। जिससे कुछ लोग डाई आउट हो गए, यानी कि अस्तित्व के कगार में पहुंच गए, यानी कि उनका अस्तित्व खराब खत्म हो गया है। और कुछ इंडेंजर्ड हो गए। इंडेंजर्ड मतलब बहुत ही कम बचे हैं, खतरे के कगार में पहुंच गए हैं। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटर्न। जीव विविधता की हानि इंटर्न या जिससे weakens ecosystem, reducing their ability to provide essential services like clean water, fertile soil and pollination. तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीव विविधता का लॉस यानी कि हानि वीकेंस करती है, यानी कि कमजोर करती है किसे? पारिस्थितिकी तंत्र को। जिससे उनकी जो एबिलिटी है, क्या चीज की एबिलिटी? प्रदान करने की, आवश्यक सेवा को प्रदान करने की। अब इकोसिस्टम क्या या बायोडाइवर्सिटी हमें क्या प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है स्वच्छ जल, फर्टाइल सॉइल यानी कि उर्वरक मिट्टी, और पॉलिनेशन यानी कि परागण, परागण को सर्विस। ऐसे बहुत सारे सेवा हमें जीव विविधता प्रदान करती है। लेकिन इन सब के हानि होने से ये सब कमजोर हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड आर नाउ वेकिंग अप टू द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। सरकारें और संगठनें अराउंड द वर्ल्ड यानी कि देश के सभी चारों ओर से क्या कर रहे हैं? वेकिंग अप यानी कि जग रहे हैं। किसमें? अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब होता है आवश्यकताएं, यानी कि अत्यावश्यकता जब होती है उस चीज की। तो गवर्नमेंट्स यानी कि सरकारें और संगठनें पूरे देश की उठ रही हैं आवश्यकता में। क्या चीज की आवश्यकता में? एड्रेसिंग, समाधान। एड्रेसिंग का यहाँ पे मतलब होता है समाधान। समाधान करने के लिए क्या? जलवायु परिवर्तन को। Efforts are underway to cut back on carbon emissions. प्रयास लगातार जारी है क्या करने के लिए? कट बैक करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए। किस पर? कार्बन एमिशन पे, यानी कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास लगातार जारी है। शिफ्ट टू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और शिफ्ट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। शिफ्ट का मतलब होता है बदलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या चीज बदलने का? कार्बन एमिशन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, यानी कि नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत से बदलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट डेट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रयास किया जा रहा है क्या? संरक्षित करने का जंगलों को, जो ऑब्जर्वर मतलब अपने पास लेगा, क्या लेता है?
कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास लेता है। हाउएवर, हालांकि चेंजेस इज स्लो, चेंजेस यानी कि परिवर्तन काफी स्लो है। एंड while international agreements like the Paris Agreement set targets, progress can feel like it's lagging behind the scale of the problem. हालांकि चेंजेस यानी कि परिवर्तन काफी स्लो है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहमतियां जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट सेट टारगेट यानी कि लक्ष्यों को निर्धारित करता है, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति यह महसूस कर सकती है कि जो प्रॉब्लम का दायरा है यानी कि प्रॉब्लम की जो व्यापकता है उससे हम लैगिंग बिहाइंड है यानी कि बहुत पीछे हैं। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना। तो इसमें मतलब कि इसमें बताना चाह रहा है कि हम बहुत ही स्लो हैं, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी किए जा रहे हैं जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट्स में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित भी किया गया है, लेकिन जिस हिसाब से प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस काफी स्लो है। जिस हिसाब से समस्या का दायरा है उस हिसाब से उस समस्या के दायरे से काफी स्लो है, हम लैग बिहाइंड है यानी कि काफी पीछे हैं। इंडिविजुअल्स आल्सो प्ले अ रोल इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंजेस। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत लोग भी प्ले कर सकते हैं यानी कि भूमिका निभा सकते हैं। क्या चीज़ की भूमिका निभा सकते हैं? टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को निपटने का या निपटने में भूमिका निभा सकते हैं। बाय कटिंग डाउन ऑन एनर्जी यूज, कैसे निपटा सकते हैं? कट डाउन करके यानी कि कम कर सकते हैं। क्या चीज़ का कम कर सकते हैं? एनर्जी, ऊर्जा का यूज को कम कर सकते हैं। ऊर्जा को यानी कि जो चीज़ आप अनावश्यक रूप से यूज करते हैं आजकल, जैसे कि पंखा कभी छोड़ दिए, कभी लाइट स्विच ऑन करके छोड़ दिए, ऐसे कभी कभी हम गाड़ी में आवश्यकता से ज़्यादा गाड़ी का यूज़ करते हैं। तो ये सब एनर्जी का जो यूज़ है उसे कट डाउन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तिगत रूप से। और चूजिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, और सतत प्रोडक्ट्स यानी कि सतत उत्पाद जो कि कार्बन एमिशन को वातावरण में जाने से रोकते हैं, ऐसी चीज का उपयोग हम कर सकते हैं। और सपोर्टिंग क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज, और हम समर्थन कर सकते हैं किस चीज का? जो कि जलवायु फ्रेंडली हो, ऐसे पॉलिसीज का हम समर्थन कर सकते हैं, ऐसे नीति का हम समर्थन कर सकते हैं। पीपल कैन मेक अ डिफरेंस, लोग बदलाव कर सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स add up over time and collective efforts can turn the tide. छोटे कदमें add up over time, छोटे कदमें बढ़ते जाते हैं यानी कि समय के साथ छोटे कदमें बढ़ते जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं। और कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि सामूहिक प्रयास कर सकता है क्या? टर्न द टाइड। टर्न द टाइड का मतलब होता है वापस बदल सकना, यानी कि जो पुराना सिचुएशन था, जो अच्छा सिचुएशन था उसमें बदलाव कर देना, उसमें पहुंच जाना, जो कि वर्तमान के कठिन या गलत या बुरे सिचुएशन है उससे। तो टर्न द टाइड का मतलब वापस बदल देना। तो सामूहिक प्रयास वापस बदल सकता है। इन कंक्लूजन, क्लाइमेट चेंज इज अ मल्टीफेसेटेड crisis that has been creeping up for decades, but is now catching up with us at a dangerous pace. अंत में निष्कर्ष में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? जलवायु परिवर्तन बहुआयामी क्राइसिस है यानी कि संकट है, जो क्रीपिंग अप कर चुका है यानी कि क्रीपिंग अप करना शुरू कर दिया है डिकेड से, दशकों से। तो क्रीपिंग अप का मतलब होता है फैल जाना या व्याप्त हो जाना। तो यह संकट व्याप्त हो रहा है दशकों से, बट इज नाउ कैचिंग अप विथ का मतलब होता है तेज चलना, ताकि वो हमसे आगे बढ़ सके। तो कैचिंग अप विथ का मतलब होता है तेज चलना। तो जलवायु परिवर्तन हमसे तेज चलना शुरू कर दिया है खतरनाक रफ्तार से। If we do not take urgent action to bring down emissions and protect our planet's ecosystem, यदि हमने अभी तुरंत एक्शन या तुरंत कोई कदम नहीं लिया, क्या चीज करने के लिए? ब्रिंग डाउन मतलब कम करने के लिए, क्या? उत्सर्जन को कम करने के लिए और संरक्षण करने के लिए, किसका? हमारे पृथ्वी के पारिस्थितिकी को। तो वी रिस्क इरिवर्सिबल डैमेज, तो हम जोखिम में डालेंगे किसे? अपरिवर्तनीय तबाही को। इरिवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, यानी कि उसमें वापस नहीं जा सकता, ऐसे स्थिति को बताने के लिए हम इरिवर्सिबल का यूज कर सकते हैं। ओनली बाय कमिंग टुगेदर एज अ ग्लोबल कम्युनिटी कैन वी होप टू टर्न थिंग्स अराउंड एंड सिक्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सिर्फ एक साथ आने, कमिंग टुगेदर का मतलब होता है एक साथ आने। कैसे? एक वैश्विक समुदाय के रूप में एक साथ आने से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आशा कर सकते हैं, क्या चीज का?
टू टर्न थिंग अराउंड। टर्न थिंग अराउंड का मतलब होता है सकारात्मक दिशा में कोई चीज को, स्थिति को बदल देना। तो हम सकारात्मक स्थिति में चीजों को बदल सकते हैं अगर हम वैश्विक समुदाय के रूप में एक साथ आ जाएं, और हम सिक्योर कर सकते हैं यानी कि संरक्षित कर सकते हैं क्या, सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सतत भविष्य को। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। कैसा लगा आपको डिस्कशन? अगर आपको इस डिस्कशन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। कैसा लगा आपको डिस्कशन ये भी बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय, जय हिंद।